हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैनफिक्शन ही इज़ रूड अंकल बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जॉनकुक और त्यांग साथ में डिनर करने के बाद त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, तुम इस कमरे में जाकर सो सकते हो और हाँ, तुम्हें कल सुबह को जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ चाहो तो रुक सकते हो। जॉनकुक बोलते हैं कि नहीं, मैं सुबह को ही यहाँ से चला जाऊँगा। त्यांग बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? अगर तुम्हें जाना है तो ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद ही जाना, ठीक है? जॉनकुक कहते हैं, नहीं, आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हो इसलिए ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? त्यांग कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा क्यों कहूँगा? आखिर में तुम मेरा नेफ्यू हो। तो जॉनकुक को गुस्सा आ जाते हैं और वो त्यांग को कहते हैं, मैं आपका कोई नेफ्यू नहीं हूँ, ठीक है? त्यांग बोलते हैं, तुम मानो या ना मानो, ये तो सच है। तो फिर जॉनकुक बोलते हैं, अब मैं सोने जाऊँ या फिर आप बातें करते रहोगे? त्यांग कहते हैं, नहीं, मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो सुबह को मिलते हैं। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन रात को त्यांग और जॉनकुक किसी को नींद नहीं आ रहे थे। जॉनकुक तो यही सोच रहा था कि उसने मेरे साथ इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं और मैंने क्या किया है। मैंने कहा हमारे घर से निकल जाइए, मुझे ये सब कुछ बोलना नहीं चाहिए था। क्या मैं एक बार उनको सॉरी कह दूँ? तो फिर बोलते नहीं, मुझे उनको सॉरी नहीं कहना है, उनकी भी गलती थी कि उन्होंने मुझे सुबह को उठाया है। तो फिर जॉनकुक यही सोचते सोचते सो जाते हैं और त्यांग भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो वो भी सो जाते हैं। जब सुबह होते हैं तो सुबह को जिमिन त्यांग के घर आते हैं और बोलते हैं, त्यांग, तुम अभी तक नहीं उठे हो क्या? जिमिन को त्यांग के घर की पासवर्ड पता है, क्योंकि त्यांग ने ही जिमिन को कॉल करके बोला था कि जिमिन, मेरे लिए एक घर जल्दी से ढूंढो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही रहना है और मेरा ऑफिस भी यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। तो फिर जिमिन जल्दी से इस अपार्टमेंट को खरीद लेते हैं त्यांग के लिए। तो उसको तो पासवर्ड पता ही होंगे। त्यांग कहते हैं, तुम इतनी सुबह को क्या कर रहे हो? यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम्हें इस घर का पासवर्ड पता है। अब देखो, तुम जैसे तैसे घर के अंदर चले आए हो, ये अच्छी बात नहीं है ना जिमिन? जिमिन कहते हैं, तुम मुझे ये बात बोल रहे हो? मैं तुम्हारे सोलमेट हूँ और मैं चाहूँ तो कभी भी आ सकता हूँ, बीच रात को भी। और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर मुझे आने के लिए परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि तुम सिंगल हो यार। तुम ऐसे ही किसी के साथ तो कुछ नहीं करने वाले हो। और जितना मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और तुमने शादी भी नहीं किया है, तो मैं अंदर आ सकता हूँ। मुझे कोई रिस्क नहीं है कि मैं आके कुछ ऐसा वैसा देख लूँगा और मैं खुद ही एम्बैरेस फील करना शुरू कर दूँगा। और फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी त्यांग। मुझे लग रहा था कि तुमने कल ही इस अपार्टमेंट पे शिफ्ट किया था और तुम ऑफिस भी गए थे, तो मुझे लगा कहीं तुम्हें किसी की ज़रूरत तो नहीं है ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो त्यांग कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत अच्छी तरह से इस अपार्टमेंट को सजा के रखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे हो जिमिन। तो फिर जिमिन त्यांग को बोलते, जल्दी से उठ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ साथ में, हम साथ में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। त्यांग कहते हैं, तुमने कितने लोगों के लिए लेकर आए हो? जिमिन कहते हैं, यहाँ पे बहुत खाना है, तुम चाहो तो 2 लोगों की खाना खुद ही खा सकते हो। त्यांग कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कोई और भी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। जिमिन कहते हैं, क्या? इसका मतलब तुम किसी के साथ? ओ माई गॉड, तुमने मुझे नहीं कहा था त्यांग, कब से? इसलिए तुम्हें कोई अपार्टमेंट चाहिए था यहाँ पे रहने के लिए? मैं भी तो सोचूं, वरना तुम कहाँ यहाँ पे शिफ्ट होने वाले थे? तुम तो बाहर रहते हो ना, लेकिन हमेशा के लिए कोरिया आ गए हो, इसका मतलब तुमने डेट करना शुरू कर दिया है। त्यांग कहते हैं, जिमिन यार, कभी भी कुछ भी बोल लेते हो, उसको अगर सुनाई देगा तो वो क्या सोचेगा? जिमिन कहते हैं, ओ माई गॉड, तुम्हें उसके बारे में भी सोचना है? हाँ, तुम्हें उसके लिए फ़िक्र हो रहे हैं कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा नेफ्यू है और कुछ नहीं। जिमिन कहते हैं, क्या तुम्हारा नेफ्यू? ऐसा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मुझे जितना याद है कि तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है, तो वो नेफ्यू कैसे हुआ? तो त्यांग बोलते हैं, वो मैंने किसी को सिस्टर कहा था, क्योंकि वो यंग दिखते हैं ना इसलिए, और वो बहुत अच्छे हैं दिल के, और उसके एक बेटे भी है और वो 18 प्लस है। जिमिन कहते हैं, क्या 18 प्लस का लड़का तुम्हारा नेफ्यू? क्या मज़ाक कर रहे हो त्यांग? तुम भी ना किसी को भी अपना सिस्टर बना लेते हो।
तुम इतना हैंडसम गुड लुकिंग लड़का तुम्हें कोई भाई बनाना क्यों चाहेगा। तो त्यांग कहते हैं वो बहुत बड़ी कहानी है यार, छोड़ो भी। अब चलो, वो आते ही होंगे या उसने अभी तक नींद से नहीं उठे होंगे, क्योंकि उसको सुबह को नींद से उठने की आदत नहीं है, इसलिए वो मुझसे थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और इसी की वजह से मुझे उस घर से शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मैं किसी की दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई नहीं चाहता है कि मैं उसके घर पर रहूँ तो ज़बरदस्ती रहना ये अच्छा नहीं लगता है ना। तो जिमिन कहते हैं क्या उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, तो तुमने फिर उसको अपने घर पे क्यों रखा है। अभी मैं जाकर उसको घर से बाहर निकालता हूँ। त्यांग उसकी हैंड पकड़ के बोलते हैं जिमिन धीरे से बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। जिमिन कहते हैं तुम कब से ऐसे बन गए हो। जिमिन त्यांग को बोलते हैं क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या। त्यांग बोलते हैं नहीं, कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिमिन बोलते हैं ठीक है, अब जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ। त्यांग बोलते हैं ओके। और फिर वो जॉनकुक को देखने के लिए जाते हैं क्या वो उठे हैं या नहीं। त्यांग देखते हैं जॉनकुक अपने बेड पे नहीं है। त्यांग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कहीं जॉनकुक घर से चला तो नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकते हैं, जॉनकुक ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो मुझे बिना पता ही चला गया क्या। तो फिर त्यांग देखते हैं कि वॉशरूम में जो है शावर लेने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो फिर त्यांग बोलते हैं ओह, तो फिर वो नींद से उठ गया है और वो शावर ले रहे हैं। वो इतना अच्छा कैसे हो गए हैं, मैंने उसको नींद से उठाया था इसलिए उसने मुझे गुस्सा कर दिया, अब देखो खुद ही उठ गए हैं। अच्छा ही है, शायद वो यहाँ से जाना चाहता है इसलिए जल्दी से उठ गया। जॉनकुक वॉशरूम से बाहर निकल रहे थे तो जॉनकुक की आवाज़ सुन के त्यांग चुप जाते हैं, कहीं जॉनकुक उसको देख ना ले। जॉनकुक जब मिरर के सामने खड़े होते हैं और वो बोलते हैं मैं कितना हैंडसम हूँ, मुझसे तो हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता है। चलो जो भी है, मैंने कल रात को यहाँ पे रुक गया था, लेकिन आज अभी मैं यहाँ से चले जाने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। त्यांग चुपके जॉनकुक को देख रहा था, वो जब कपड़े पहन रहे थे। तो फिर जॉनकुक जैसे ही टर्न करते हैं त्यांग वहाँ से चले जाते हैं कि जॉनकुक कहीं उसको देख ना ले, और वो अपने कमरे में जाते हैं और तैयार होने के बाद बाहर निकलते हैं। जॉनकुक उससे पहले बाहर आ गए थे। जॉनकुक जैसे ही जिमिन को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं आप कौन हो। जिमिन कहते हैं मैं त्यांग की सोलमेट हूँ और उसका बेस्ट फ्रेंड, तो तुम बताओ तुम कौन हो। जिमिन को पता है क्योंकि त्यांग ने उसको पहले ही बोल दिया था कि वो कौन है, फिर भी जिमिन को ये लगा था कहीं त्यांग उससे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना, इसलिए वो जॉनकुक को दोबारा से पूछते हैं तुम कौन हो और त्यांग की क्या लगते हो। जॉनकुक बोलते हैं क्यों, वो मेरा अंकल है, आपको क्या है इससे। जिमिन कहते हैं क्या त्यांग तुम्हारा अंकल है, वो किस एंगल से तुम्हारा अंकल लगते हैं। तो जॉनकुक बोलते हैं जिस एंगल से भी लगे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, और हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड को बोल देना कि मैं यहाँ से चला गया। तो त्यांग उस टाइम पर आ जाता है और बोलते हैं जॉनकुक तुम कहाँ जाने वाले हो, रुक जाओ, और ब्रेकफास्ट किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। जॉनकुक बोलते हैं मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। त्यांग कहते हैं अगर तुम ब्रेकफास्ट ना करके चला जाओगे यहाँ से तो मैं तुम्हारी मम्मी से बोल दूँगा कि तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव किया है, क्या तुम भूल गए हो। जॉनकुक बोलते हैं क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। त्यांग बोलते हैं ऐसा ही कुछ, तो जल्दी से जाके बैठ जाओ और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जॉनकुक बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था यहाँ से जाने के लिए। फिर त्यांग कॉल करते हैं उसकी ड्राइवर को। उसकी ड्राइवर कहते हैं कार ठीक होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं तुम्हारा कार अभी तक नहीं ठीक हुआ है क्योंकि मैकेनिक इतने सुबह को नहीं मिलते हैं, तुम बहुत ही जल्दी उठ गए हो आज, तो आज तुम्हें नींद अच्छे से हुआ क्या। जॉनकुक बोलते हैं मुझे किसी और की बेड पे नींद नहीं आते हैं इसलिए मैं सो नहीं पाया, इसलिए इतनी सुबह को ही उठ गया था। तो त्यांग बोलते हैं अब तुम्हें थोड़ी देर के लिए और रुकना पड़ेगा, जैसे ही कार ठीक हो जाते हैं तुम यहाँ से जा सकते हो। जॉनकुक बेचारा क्या करता, उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और रुकना पड़ता है और त्यांग और जिमिन के साथ ब्रेकफास्ट करने पड़ते हैं। जिमिन तो अपना खाना नहीं खा रहे थे, वो सिर्फ जॉनकुक और त्यांग को नोटिस कर रहे थे कि आखिर में वो दोनों नेफ्यू और अंकल कैसे हो सकते हैं। इन दोनों को दिक्कत तो कुछ और ही लग रहा है। जिमिन खामखा शक कर रहे थे, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। त्यांग जिमिन को बोलते हैं जिमिन क्या सोच रहे हो तुम, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम खुद ही ब्रेकफास्ट लेकर आए थे ना, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम ऐसा कुछ क्यों खरीद कर लेकर आए हो। जिमिन कहते हैं खाना तो बहुत अच्छा है, मेरा पसंदीदा भी,
लेकिन मुझे भूख नहीं है क्योंकि मुझे कुछ और ही ज़्यादा टेस्टी और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। त्यांग कहते हैं तुम किस बारे में बोल रहे हो? जिमिन कहते हैं वो मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या करूं। और फिर त्यांग बोलते हैं क्या सच में किसी प्रोजेक्ट को लेकर तुम फंस गए हो? ऐसा हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि तुम हमेशा से ही प्रोजेक्ट करने में बहुत अच्छे हो और अभी तुम बोल रहे हो कि तुम कुछ प्रोजेक्ट को समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है जिमिन? क्या बात है? क्या तुम किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में हो? तो जिमिन कहते हैं हाँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। और फिर जिमिन की बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाते हैं। वो कोई और नहीं हमारा योंगी। और फिर जिमिन बोलते हैं त्यांग मुझे जाना होगा। त्यांग बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ तुम कहाँ जाने वाले हो। और जिमिन त्यांग की गले लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हक कर रहे थे क्योंकि ये दोनों बड़ी है। लेकिन जॉनकुक के बाद थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था कि शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं। तो वो त्यांग को जिमिन के जाने के बाद बोलते हैं क्या वो आपकी बॉयफ्रेंड है? आप दोनों डेट कर रहे हो क्या? त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं तुम्हें इससे मतलब, तुम्हें जान के क्या करना है? तो जॉनकुक बोलते हैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। उसको कोई जवाब नहीं देते हैं त्यांग जानबूझ के। जॉनकुक बोलते हैं मुझे क्या करना है? और हाँ, मेरा कार ठीक हुआ है या नहीं अपने ड्राइवर को कॉल करके पूछ लीजिए। त्यांग बोलते हैं तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और रेस्ट करो। मेरा ड्राइवर जैसे ही कार ठीक हो जाएगा वो कॉल कर देगा। लेकिन त्यांग की ड्राइवर कॉल नहीं कर रहा था। जॉनकुक बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। तो फिर यूनो की कॉल आ जाते हैं और जॉनकुक को बोलते हैं जॉनकुक तुम कॉलेज नहीं आने वाले हो क्या? जॉनकुक बोलते हैं मुझे कॉलेज तो आना है लेकिन मैं किसी जगह पे फंस गया हूँ और हाँ, मेरा कार भी ख़राब हो गया है तो मैं कॉलेज अभी नहीं आ पाऊँगा, शायद मुझे लेट हो जाएगा। यूनो कहते हैं तुम मुझे एड्रेस दो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। तो फिर जॉनकुक बोलते हैं ठीक है और उसको एड्रेस सेंड कर देते हैं। त्यांग बोलते हैं तुम किससे बात कर रहे थे? तो जॉनकुक बोलते हैं आपको क्यों बताऊँ? वो कोई भी हो, आपको इससे क्या मतलब? तो फिर त्यांग कुछ नहीं कहते हैं। बोलते ठीक है, मैंने कुछ कहा क्या? मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे लगा कि तुम्हारे मॉम के साथ बात कर रहे हो। जॉनकुक बोलते हैं नहीं, मॉम के साथ मैं इस तरह से बात थोड़ी करूँगा। और फिर त्यांग बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम कल मेरे लिए खाना लेकर आए थे और आज तुमने मेरी बात रखी और मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया। जॉनकुक बोलते हैं कहीं आप ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रहे हो ना? त्यांग कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जॉनकुक बोलते हैं नहीं, मुझे लगता है कि आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो क्योंकि मैंने आपको मेरे घर से निकाल दिया था और आपने मुझे अपने घर पे रखा है। मुझे छोटा दिखाना चाहते हो, है ना? त्यांग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारा सोच छोटा है तो मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉनकुक बोलते हैं क्या कहा आपने? मेरा सोच छोटा है? त्यांग कहते हैं मैं तुम्हें वो नहीं कहना चाहता हूँ जो तुम कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम्हारा सोच अगर ऐसा है तो मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि मैंने इस तरह से नहीं सोचा था और मुझे लगा कि तुम्हारा कार ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओगे। तुम्हें यहाँ पे रोक के रखने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, समझे तुम? जॉनकुक बोलते हैं हाँ ठीक है, समझ गया। यूनो आ जाते हैं। उसके बाद यूनो जॉनकुक को कॉल करके बोलते हैं तुमने जिस एड्रेस मुझे भेजा था मैं उस एड्रेस पे आ गया हूँ। अब तुम जल्दी से मेरे कार के सामने आ जाओ और मैं तुम्हें कॉलेज लेकर चलता हूँ और ऐसे भी मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करने थे। तो जॉनकुक बोलते हैं ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। त्यांग बोलते हैं कौन है वो जिसके साथ जॉनकुक यहाँ से जाने वाले हैं? मुझे उसको देखना ही होगा। तो फिर जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं ठीक है, मैं चलता हूँ। त्यांग बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही था तो मैं तुम्हें छोड़ देता क्योंकि मैं भी ऑफिस जाने वाला था। जॉनकुक बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो त्यांग बोलते हैं तुम्हारी मॉम को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। जॉनकुक बोलते हैं एक काम आप भी कर सकते हो, मुझे क्यों बोल रहे हो? त्यांग कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे घर जाना नहीं चाहता हूँ इसलिए। तो जॉनकुक बोलते हैं तो फिर कॉल कर देना। त्यांग कहते हैं ठीक है, तुम अगर नहीं बोल सकते हो तो मैं ही कॉल करके बोल दूँगा। जॉनकुक बोलते हैं ठीक है, यही बेटर रहेगा। और वो यूनो के साथ जाने के लिए नीचे उतर रहे थे। तो फिर त्यांग ऊपर से देख रहा था कि जॉनकुक किसके साथ जाने वाले हैं और कौन है वो।
त्यांग ऊपर से देखते हैं कि जंगकुक नीचे जैसे ही जाते ही यूनो जंगकुक को देखने के बाद उसका हक कर लेते हैं और बोलते हैं, जंगकुक तुम इतना लेट क्यों कर रहे थे, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। त्यांग ऊपर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन क्या बात हो रहे थे वो त्यांग नहीं सुन पा रहा था। यूनो को जंगकुक पूछते हैं, क्या बोलना चाहते हो तुम और इतना खुश क्यों लग रहे हो, हाँ क्या बात है। यूनो बोलते हैं, वाईएन ने मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं और वाईएन शादी करने वाले हैं। जंगकुक बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, आखिर में तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। उसके बाद जंगकुक यूनो को कंग्रेचुलेशन बोलते हैं और यूनो को हक करते हैं। त्यांग ऊपर से उसको ये सब कुछ देख रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। त्यांग को ऐसा लगता है कि जंगकुक शायद उसके साथ डेट कर रहे हैं। और गाइज़ यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।